हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लॉ ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डीएम और डीएफ की मैं ओवरऑल एनर्जी चेक करूँगी पहले। द एम्प्रेस, ये वीनस का भी कार्ड है और डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पॉजिटिव है, हायर वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है एंड फर्टिल है। आगे की जर्नी के लिए वो तैयार हैं। स्पिरिचुअली एंड मटेरियलिस्टिक भी वो स्टेबल हो रहे हैं, हो चुके हैं एंड डिवाइन गाइडेंस को वो फॉलो कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जो भी ड्रामा जो भी अनहैप्पी सिचुएशन थी उससे मेंटली उन्होंने अपने आप को बाजू में कर लिया है एंड उन्हें पीस एंड हैप्पीनेस उनके लाइफ में चाहिए। सो जो भी चीज़ें उनको इस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हैं वो उन सब एनर्जी से हट रहे हैं। जो भी बर्डन था, जो हार्ड वर्क वगैरह जो उन्होंने किया था, अब उसके रिवॉर्ड्स उनको मिलने वाले हैं। यस, जो हार्ड वर्क उन्होंने किया था, अपने ऊपर काम जो किया था उन्होंने, इनर वर्क एंड क्लियरिंग, क्लींजिंग एंड खुद के लिए खड़े होना, सो उन सब बर्डन्स को उन्होंने विन किया है और उनको अब रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सोल फैमिली से ये जुड़ने वाले हैं क्योंकि ये 3 पेंटिकल्स है तो यहाँ पे 3 लोग एट ए टाइम काम कर सकते हैं। सो ये ग्रुप, इनको सोल ग्रुप मिलने वाला है जल्दी। सोल फैमिली से ये कनेक्ट होगी। लवर्स हैं यहाँ पे, इनको डिसीजन लेना है, इनके लाइफ में चॉइसेस है। पर एम्प्रेस है यहाँ पे तो वो किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। जो उनके वाइब्रेशन से मैच करेगा वही चीज़ें वो अपनी लाइफ में आगे चुनने वाले हैं, बिकॉज दे नो देयर सेल्फ वर्थ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। इस क्वीन को सिर्फ ट्रुथ ही सुनना है
जो सुनना है वो ट्रूथ ही सुनना है, एक्शन के लिए रेडी है। हेल्दी बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की हैं, वैसे ही आपको भी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये पैशनेट नाइट है, सो वेरी फायरी। सो आपके लाइफ में ऐसा कोई पैशनेट पर्सन आ सकता है। पर आप ऐसे किसी को भी अपने लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आपसे जो भी ठीक से बर्ताव नहीं करेगा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं रखेगा, उनको आप कट करने वाले हो। स्टेबिलिटी, ये मैरिज यूनियन का कार्ड है। सो यूनियन, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है तो यहाँ यूनियन भी दिख रही है, क्योंकि लवर्स भी है तो आपको चॉइस करनी है। डिवाइन आपके साथ है, आपको गाइडेंस मिल रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे कम्युनिकेशंस का कार्ड है ये। एंड मैरिज प्रपोजल भी ये हो सकता है, कमिटमेंट। जिन्होंने भी अभी तक अपना ट्रूथ नहीं बोला है या एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो अब एक्सप्रेस करने वाले हैं। डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन, ये दोनों के लिए एनर्जी है, इंटरचेंजेबल ये हो सकती है। जो भी सुन रहे हैं उनको ये कहीं ना कहीं मैच होगी। हेरोफेंट है यहाँ पे, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद कैपेबल हो। आप अपने इश्यूज सॉल्व करने के लिए आपको पता है आपको क्या डिसीजन लेना है। ये फाइनल डिसीजन है। यहाँ पे लवर्स है, जेमिनाई का स्पेशल कार्ड है वो। सो आप जेमिनाई हो सकते हैं या आप किसी जेमिनाई ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हो। लियो हो सकते हैं, यहाँ पे वर्गो है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन नर्चरिंग है, स्टेबल है, उनको हर किसी के साथ जुड़ना पसंद है, कम्युनिटी और गैदरिंग्स इनको पसंद है, स्टेबल है एंड नेचर लविंग है। शैडो साइड, सो जिनके लिए मैसेज है उन्होंने शैडो वर्क अच्छी तरह से किया है, क्योंकि यहाँ के कार्ड्स जो है पॉजिटिव हैं। आपने जो आपको सर्व नहीं कर रहा था उनको आपने कट किया है और सिचुएशन में
बैलेंस लाया है, खुद के थॉट्स में भी बैलेंस लाया है, हेल्दी बाउंड्रीज आपने क्रिएट की है और वही आपकी सच्चाई आप कम्युनिकेट कर रहे हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, ये कंपटीशन भी हो सकती है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए कंपटीशन हो सकती है ये। ओवरऑल एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन है। न्यू बिगिनिंग है, एस ऑफ सोर्ड्स। पर आपको जो है सिर्फ ट्रूथ ही सुनना है, आपको किसी भी तरह का झूठ नहीं सुनना है, आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। जो सच्चाई से आपके पास आएगा उसी को आप सुनोगे और उसी के साथ न्यू बिगिनिंग आपकी होगी। पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग एंड न्यू लर्निंग, न्यू इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंस भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे कप कार्ड सिर्फ यही है, तो ये फाइनेंस सिचुएशन भी हो सकती है DMDF की लाइफ में, जहाँ पे कंपटीशन है, झूठ बोला गया था, वर्किंग टुगेदर यहाँ पे जो है पेंटिकल्स है और सोर्ड्स ज़्यादा है। सो एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ये बिजनेस फाइनेंस सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंस की ही सिचुएशन मुझे लग रही है जिनके लिए ये रीडिंग है। ओके, चलिए देखते हैं कि DMDF के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। हर्मिट, ये DM की एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है ये। सो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन के कार्ड्स में हर्मिट है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है। सो फैमिली एंड फैमिली लाइफ में बैलेंस, फाइनेंस एंड घर, इसमें बैलेंस कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन। इनर वर्क वो कर चुके कर रहे हैं एंड घर और बिजनेस फाइनेंस को बैलेंस कर रहे हैं। गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल चाहते हैं, हैप्पीनेस एंड जॉय चाहते हैं, उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो है व्हील ऑफ ईयर यहाँ पे है, एस ऑफ पेंटिकल है और 7 ऑफ सोर्ड्स है। डिवाइन फेमिनाइन के
लाइफ में सिचुएशंस बदल रही हैं, बहुत सर्कल है तो ये जैसे पहिए की तरह मुझे फील हो रहे हैं, तो मूवमेंट है यहाँ पे। फाइनेंस में इनको अपॉर्चुनिटी आने वाली है, पर इनको शायद सॉरी ट्रस्ट इशू है, ये ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डिवाइन उनको दे रहा है, उस अपॉर्चुनिटी को बिलीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इशू है डिवाइन फेमिनाइन को, ऐसे मुझे फील हो रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, गार्ड करके रखा है डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप को, उनको रिलीज कर देना चाहिए। ट्रस्ट इशू पे काम करने की ज़रूरत है डिवाइन फेमिनाइन को। शैडो वर्क किया नहीं है, इसीलिए स्टैग्नेशन, वो अपनी ग्रोथ में खुद ही बीच में आ रही है, ऐसे फील हो रहा है। होल्ड ऑन कर रही है, स्टैग्नेशन है यहाँ पे। जो डिवाइन उनको अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग दे रहा है, डिवाइन फेमिनाइन एक्सेप्ट नहीं कर रही यहाँ पे। उन्होंने अपना शैडो वर्क नहीं किया है और होल्ड ऑन कर रही है, एक्शन लेने को वो तैयार नहीं है। पर साइकिल बदल रही है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये साइकिल गो विद द फ्लो, इस तरह का अप्रोच अगर नहीं रखा डिवाइन फेमिनाइन ने, तो सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। और क्योंकि यहाँ 3 मेजर अरकाना है, 1, 2 एंड 3, सो ये मेजर चेंज डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में होने वाला है। जो वो स्टेप्स नहीं उठा रही है, डिवाइन उनको मजबूर कर देंगे, ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे कि उनको एक्शन लेनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि नई ऑफर उनकी लाइफ में आने वाला है। ये न्यू लव है, किंग ऑफ कप्स, स्टेबल एंड इमोशनली बैलेंस पर्सन इनकी लाइफ में एंटर होने वाला है। और डिवाइन फेमिनाइन को उनके इमोशंस के ऊपर काम करना है, ट्रस्ट इशू पे काम करना है, जो होल्ड ऑन कर रही है उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। 3 मेजर अरकाना, एक कोर्ट कार्ड है यहाँ पे। सो इनकी लाइफ बदलने वाली है आने वाले समय में। सो जो भी डिवाइन फेमिनाइन ये कर रही है, उनको गो विद द फ्लो होना चाहिए, होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे भी डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे हो रहा है, होने वाला है। ओके, 8 ऑफ कप्स है, मे बी डिवाइन मस्कुलाइन जो है इन द पास्ट हार्ड एक पेन से गुजर चुके हैं, कार्मिक सिचुएशन से गुजर चुके हैं, एंड वो अपना फुलफिलमेंट के लिए अपना वो मिसिंग कप ढूंढने निकले हैं। और उन्होंने अपना काम किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बैलेंस एनर्जी मुझे फील हो रही है। पर चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। आप जहाँ पे खुश नहीं थे, आप वहाँ से निकल चुके हो। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आप
बैलेंस एक्शन लेना चाहते हो, स्टेबल एक्शन लेना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, गिविंग एंड रिसीविंग आपको बैलेंस जहाँ पे मिल रही है वहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। इनमें से एक बॉन्ड आप चुनने वाले हो आने वाले समय में और उसी के साथ न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। ओके, फैमिली लाइफ जो कब मिसिंग था आपकी लाइफ में उसके बारे में आप सोच रहे हो और आने वाले समय में फैमिली फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, जॉयज़ जो आपको नहीं मिला वो आप उसके बारे में भी सोच रहे हो। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ऑफ कोर्स आप यहाँ ऑफर करना चाहते हो या आपके लिए ऑफरिंग आने वाली है। ये नाइट ऑफ कप्स है। सो ये फैमिली फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो आने वाले समय में आप जहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, आपकी एनर्जी, आपका मनी और आपका दिल भी, तो वहाँ आप फुलफिलमेंट एंड बैलेंस फील करने वाले हो। यहाँ पे वर्गो का कार्ड है, तो आप वर्गो हो सकते हैं या आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे मुझे फील हो रहा है मतलब। ओके, एनीथिंग एल्स? आपको आपका माइंड आपको शांत रखने की ज़रूरत है। ओके, मे बी आपके सराउंडिंग में ऐसे पीपल है जो आपसे जेलस है। डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में ऐसे पीपल है जो जेलस है। हेरोफेंट, हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे। सो ऑब्वियस ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हो या आपको ऑफर मिल रही है। यूनियन है यहाँ पे, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते डिवाइन फेमिनाइन के इसमें एक्स्ट्रा। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। अगर आप गो विद द फ्लो के साथ जाओगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं आप रोकोगे तो आपको जो है स्टेबल लाइफ आप देखने वाले हो आने वाले समय में। जो ये ऑफरिंग आपको आ रही है, यही पर्सन आपको जो है स्टेबिलिटी दे सकता है आपकी लाइफ में। सो होल्ड ऑन नहीं करना है आपको और खुद के ऊपर काम करना है। जो पहले के एनर्जीज मैंने कार्ड्स निकाले थे ओवरऑल वही रिपीट हो रहे हैं। सो ऑब्वियस यहाँ पे फेमिनाइन को काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनाइन को, मस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंस है। ओके, सो यही थी दोस्तों आपकी रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी, आपको क्लियरिटी मिली होगी। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, सन कार्ड है। तो ऑफ कोर्स जो भी हार्ट एक पेन और जो आपको लोग परेशान कर रहे हैं वो सब जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सन भी है। वेरी पॉजिटिव एनर्जी है ये। ओके, आने वाला समय बहुत जॉयस एंड हैप्पीएस्ट होने वाला है डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के लिए। मे बी थोड़ा सा स्टैग्नेशन हो सकता है सिचुएशन में, पर डिवाइन फेमिनाइन को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, और होल्ड ऑन नहीं करना है, नहीं तो डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में होने वाला है ज़रूर। और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंस है और जो भी डिवाइन मस्कुलाइन ये एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं
उनको उनका यूनियन पक्का है, क्योंकि मैंने इनके बारे में बात करते हुए ये कार्ड को देखा। ऑफ कोर्स लवर्स है यहाँ पे, चॉइसेस आपको करनी है, यही रिपीट कार्ड आए हैं। सो ओके, यस, आपको अपना डिवाइन पार्टनर मिलने वाला है, ये श्योर है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यूनियन के करीब है। ये डिवाइन फेमिनिन जिनसे ये रेजोनेट कर रही है, उनको काम करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।